रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी रागिनी और छोटी बेटी मीरा। सेठ छोटी बेटी मीरा को ज्यादा प्यार करता था। फिर एक बेटियों, मैं मेला जा रहा हूँ, 2 दिन में ही लौट पाऊंगा। और रागिनी बेटा, मेरी बेटी मीरा का ख्याल रखना और घर के सारे काम तुम ही करना, क्योंकि मीरा तुमसे छोटी है। हाँ पिताजी, मैं अपनी छोटी बहन मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप आराम से जाइए। बेटी मीरा, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर ये कहकर सेठ चला जाता है। चल मीरा, जा सारे घर का काम कर और मेरे लिए चाय बना कर ला। ठीक है दीदी, मैं अभी जाती हूँ। फिर कुछ देर बाद, मीरा कहाँ मर गई? तुझसे कहा था ना मेरे लिए चाय बना कर ला। अरे दीदी, मैं आप ही के लिए चाय बना रही थी। लो चल मीरा, जा खाना बना। और अगर तूने अच्छा खाना नहीं बनाया तो तेरा मार मार के वो हाल करूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। दीदी, आपको क्या हो गया है? जब पापा थे तो आप कितनी अच्छी थी। मुझे तब भी तुझसे नफरत थी और अब भी तुझसे नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। जा अब खाना बना। सुन, आज पिताजी आने वाले हैं। अगर तूने उन्हें कुछ भी बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं दीदी, मैं पिताजी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे पिताजी, आप आ गए और मेले में से मेरे लिए क्या लाए हो? लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए झुमके लेकर आया हूँ। अरे पिताजी, आप आ गए? आप थक गए होगे। चलो मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। धन्यवाद पिताजी। फिर अगली सुबह मीरा नहाकर वही सोने का हार पहनती है। देखो दीदी, आज मैंने प्रिया के जन्मदिन में जाने के लिए नया हार पहना है। तो क्या करूं, सारे गांव में मिठाई बंटवा दूं क्या? चल अब देर हो रही है, प्रिया के घर भी जाना है, नहीं तो अपने आप को ही कांच में देखती रह तू। चलो ठीक है दीदी, चलो। पिताजी, आज हम प्रिया के घर जा रहे हैं, आज उसका जन्मदिन है। हाँ बेटा, जाओ। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते से जा रही होती हैं। तभी सुन मीरा, मुझे तो लग रही है प्यास, मैं पानी पीने जा रही हूँ, तू यहीं रुक। नहीं दीदी, आप प्रिया के घर ही पी लेना पानी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो तू ये चाहती है कि मैं मर जाऊं और मेरे झुमके भी तू ले ले? नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। तो क्या कह रही थी तू? बस अब मैं जा रही हूँ, तू यहीं रुक और चुपचाप से यहीं खड़े रहना। फिर उसकी बहन पानी पीने के बहाने उसे जंगल में छोड़कर घर वापस आ जाती है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है और मीरा देखती है कि उसके पीछे एक डरावनी औरत आ रही थी। आज तो इंसान का मांस खाऊंगी मैं। मीरा उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है और भागती हुई एक गुफा में चली जाती है। वहाँ पर एक सुंदर सा पेड़ था और एक सुंदर सी नदी थी। वह जादुई जंगल था। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। मीरा, तुम सीधी और सरल लड़की हो। जादुई जंगल में सरल लोग ही आ सकते हैं। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम मेरे पेड़ से पत्ती तोड़कर जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पर मुझे तो वापस अपने घर जाना है। मीरा, तुम वापस घर जा सकती हो इस नदी को पार करके, परंतु तुम्हें एक व्यक्ति चाहिए होगा जो नाव चला सके। फिर मीरा उस व्यक्ति को ढूंढने चली जाती है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। अरे बाबा, आप कौन हो और आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक राजवीर नाम का राजा हूँ जो अपनी एक गलती के कारण इस जगह फंस गया हूँ और मुझे यहाँ से कभी भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। फिर मीरा उस राजा को उस पेड़ के पास ले जाती है। मीरा, मैं इसी व्यक्ति की बात कर रहा था, यही नाव चलाकर ले जाएगा। तुम और ये दोनों अपने अपने घर जा सकते हो। जादुई पेड़ जी, पर मैं अपने असली रूप में कैसे आ पाऊंगा? तुम ये नदी का पानी पियो, तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। फिर राजा नदी का पानी पीकर अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। पिताजी, मैं घर वापस आ गई। अरे मेरी बेटी, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान था। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं पिताजी, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। मैं इन राजा की मदद से घर वापस आ गई हूँ। धन्यवाद मीरा, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया। तुम वाकई एक अच्छी लड़की हो। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर आ गई। नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको अपनी गलती का पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद आपका, जो आपने मेरी बेटी की मदद की और आप इसको यहाँ ले आए। नहीं सेठ जी, बल्कि इस मीरा ने मेरी मदद की है। मैं उसे इनाम के तौर पर 100 सोने की मुद्राएं देना चाहता हूँ। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।